आप अपनी लाइफ में बहुत जगह घूमने गए होंगे और बहुत जगह अलग अलग आप गार्डन में भी गए होंगे, यानी पार्क में भी गए होंगे। और सिंपल पार्कों में हम जो व्यवस्थाएं देखते हैं वहां पर अधिकतर ग्रीन घास नहीं होती और उसके आसपास जो हेज लगी हुई होती है, जो दीवार की तरह जिसकी कटाई होती है, वो भी घास साधारण पार्कों के अंदर या गार्डन्स के अंदर नहीं होती। लेकिन आप एक बड़े किसी शहर में अगर आप किसी गार्डन में जाओगे तो वहां पर आपको एकदम ग्रीन घास मिलेगी। वहां पर आपको जो साइड में हेज है वो बहुत अच्छी सी कटी हुई मिलेगी और बहुत सारे फूल भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पर आपको उस साधारण बगीचे के बदले आपको उस गार्डन में, जो शहर का गार्डन है जहाँ पर ग्रीन घास और अच्छी व्यवस्था है, वहां पर आपको अच्छा महसूस होगा। ये चीजें हैं अलंकृत की हुई, यानी कि उनको, उस पार्क को अलंकृत किया गया, जिसकी वजह से हमें वहां पर अच्छा महसूस होता है, हमें शांति महसूस होती है। और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि वह साधारणतः उनका जो काम है वो घर का काम होता है, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, या फिर हम बात करें उनका खाना बनाना हो गया, या झाड़ू पोछा करना, सिंपल जो काम सामान्यतः जो गृहिणियां करती हैं। लेकिन उन्हीं महिलाओं को आपने किसी शादी में देखा होगा कि वो एक अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छी अच्छी वेशभूषा के साथ अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। और ये, और देखने में भी उनको थोड़ा हम अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि उन्होंने भी अलंकृत वस्तुओं का प्रयोग किया, जिसकी वजह से वो अपनी सुंदरता में चार चांद लगा पाए। कुछ पुरुषों को भी आपने देखा होगा कि वो साधारणतः वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब किसी मोहल्ले में या किसी शहर में जब शादी हो तब वो जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे कोट पहनकर, नए कपड़े पहनकर वो लोग वहां पर जाते हैं, तो वो अपने आप को अलग प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है आज के हमारे जो टॉपिक है वो राजस्थान के जो नृत्य हैं, जो संगीत हैं, उनको अलंकृत करने का जो काम करते हैं वो है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। और इनकी जो राजस्थान के नृत्यों को ऊपर उठाने में, राजस्थान के संगीत को ऊपर उठाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इसको हम कभी नहीं भूल सकते। और इसके अलावा आपने सिंपल साधारण प्राचीन फिल्मों को देखा होगा, और आज वर्तमान में जो फिल्में चल रही हैं, इन फिल्मों में भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। और वो डिफरेंट अधिकतर जिनमें जो एक कारक है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है लोक वाद्य यंत्र, यानी जो बैकग्राउंड में साउंड बजते हैं और जो उसमें लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो उसको चार चांद लगाते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, राजस्थान के लोक नृत्य, जो कि हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से करेंगे। नया टॉपिक है, तो आपका समय ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। सर्वप्रथम इनका जो प्रयोग है, प्रयोग हमने पहले देख लिया, एक बार फिर दोबारा देखते हैं। संगीत, नृत्य, नाट्य, कथाओं में और मांगलिक अवसरों पर जो है इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ये पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है। लोक वाद्यों का संग्रहालय जो है, लोक वाद्यों का संग्रहालय जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इनके प्रकार की बात करें तो ये इनके जो प्रकार हैं वो चार प्रकार हैं। पहला प्रकार आता है तद्वाद्य यंत्र। इसमें जो है वो तारों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इसमें तुसीर, तो तुसीर जो वाद्य यंत्र हैं उनको फूंक और हवा से इनका वाचन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अवनद की, तो अवनद के अंदर लकड़ी, धातु और खाल, खाल में भी बकरे की खाल हो गई, इस तरह से उनका जो सुखाकर फिर ढोल वगैरह इनका निर्माण जो है किया जाता है। इसके अलावा हम चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार है घन, और घन बनाए जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट धातुओं को लेकर जो है वो घन बजाते हैं, और उनको जब चोट इन पर लगाई जाती है तो एक
एक मधुर जो ध्वनि निकलती है, जो कि हमारे कानों को सुनने में एक एक बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इन चारों में से सबसे पहले तद वाद्य यंत्र। तद वाद्य यंत्र में भी हम बात करें तो पहले तो इनमें तारों का जो है वो प्रयोग होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा तद वाद्य यंत्र के अंदर भी हम पहले जो वाद्य यंत्र है उसका उस पर बात करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है इकतारा। इकतारा है वो, इसका जो निर्माण है वो तुंबे के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसको काट करके जो इकतारे का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इसमें चौतारा की, तो इसमें पहले तो 4 तारों का प्रयोग होता है और इनको तंदूरा तंदूरा शब्द भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं, इनमें भी जो चौतारा या तंदूरा जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे सारंगी, कामायच्चा और जंतर, पभंग और अन्य कुछ वाद्य यंत्र है जो तद वाद्य यंत्र के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें सारंगी की, तो सारंगी की बात करें तो ये रोहिड़े रोहिड़े या कैर आप कह सकते हो, उसकी लकड़ी से जो है इसका निर्माण होता है और ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली बात करें तो सिंधी सिंधी सारंगी होते हैं, इनमें अधिक बहुत सारी तारों का इनके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम दूसरी की बात करें तो ये है गुजराती सारंगी। ठीक है, ये है दूसरी इसका प्रकार। इसमें लाखा खान जो है वो फलोदी से थे, वो प्रसिद्ध हैं इसके लिए और इसी के लिए इनको पद्म श्री सम्मान दिया गया था 2021 के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करें कामायच्चा यानी जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो है ये कामायच्चा प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके हम प्रमुख वादक या कलाकार की बात करें तो कमल सागर खां इसके जो प्रमुख कलाकार थे। इसके अलावा हम अगले तद वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें जंतर है, ये वीणा की तरह होता है, पहला पॉइंट। और दूसरी बात है कि देवनारायण की जब फड़ का वाचन किया जाता है उस समय जो है जंतर का जो भोपे होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम पभंग की बात करें तो पभंग मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यानी जो भरतपुर का एरिया है, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का जो एरिया है उसके अंदर जो है पभंग जो है वो प्रसिद्ध है। और हम बात करें इसमें प्रमुख जो जहूर खां पभंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट है। जहूर खां जो है वो पभंग के जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इसके कलाकार हैं पभंग के। इसके अलावा हम बात करें इसमें कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें अपंग हो गया और गुजरी हो गया। तो ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो तद वाद्य यंत्र हैं। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और वाद्य यंत्र की भूमिका हमने शुरू में इस पर चर्चा कर ही ली और कुछ वाद्य यंत्र जो हैं अभी बचे हुए, बाकी के 3 जो इसके प्रकार हैं वो हम एक एक करके बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले टॉपिक के साथ इसी टॉपिक में अगले प्रकार जो है उस पर फिर हम आप और हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।